हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कोरल ड्रा में कि हम किस तरह से एक फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको फ्रेम के तौर पर भी ले सकते हैं या एक लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं तो लोगों के तौर पर भी आप इसे ले सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं और न्यू फाइल को हम साइज़ दे रहे हैं यहाँ पे पिक्सल्स में, जैसे 1280x720 और 300 रेजोल्यूशन RGB से कर लेते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे रेक्टेंगल पे आप क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने एक रेक्टेंगल या एक बॉक्स ड्रा करना है। फिर उसके बाद आप पिक टूल पे क्लिक करें और उसके बाद आपने यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करना है और शिफ्ट प्रेस करते हुए आपने इसको शेप की डुप्लीकेट बनानी है अंदर की तरफ। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपने एक शेप क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोबारा हम क्लिक करेंगे और जैसे हम दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके सामने रोटेशन पॉइंट शो हो जाएंगे। आप यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल के साथ आपने इसको रोटेट करना है इस तरह से, यानी आप यहाँ पे 315.0 डिग्री पे आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम स्मार्ट फिल टूल पे आएंगे और स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करने के बाद इस जगह हमने क्लिक करके कलर इसमें फिल कर लेना है। और कलर फिल करने के बाद आपने इन तमाम जिसके अंदर आपने कलर फिल किया हुआ है तमाम ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करेंगे और उसको आपने इसे वेल्ड कर लेना है। और वेल्ड करने के बाद आपने यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल पे, इंटरेक्टिव फिल टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से इसमें कलर फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पे ऊपर भी रेड और नीचे भी हम रेड कलर इसमें फिल करना चाह रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करें ताकि दरमियान में एक और पॉइंट आपको मिल जाए और कलर फिल करने का इसके अंदर हम येलो कलर फिल कर रहे हैं। उसके बाद आपने F2 प्रेस करना है और जूम इन करेंगे तो ये देखिए पिक्सल्स यहाँ पे हमें थोड़े से जो फटे फटे से नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, व्यू और से इन्हेंस कर लेंगे। अब देखिए ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करते हैं और बॉक्स क्रिएट करने के बाद इसको हम रोटेट कर लेते हैं इसके मुताबिक ऐसे। यहाँ पे क्लिक करें, दोबारा रोटेशन पॉइंट पे क्लिक करें, ऐसे आपसे रोटेट कर लें। रोटेट करने के बाद आपने इसके अंदर कलर फिल कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर फिल कर लिया। और उसके बाद राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन यहाँ से आप रिमूव करेंगे और उसके बाद आपने टूल बॉक्स से इस जगह ड्रॉप शेडो टूल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से इसमें कलर फिल करना है या शेडो इसमें अप्लाई करना है। शेडो को यहाँ बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इस तरह से अपनी मर्जी से आपने यहाँ पे थोड़ा सा शेडो इसमें सेट करना है और अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसे आउटसाइड भी कर सकते हैं। ये इस तरह से कलर फिल करने के बाद आपने कलर को बॉक्स से अलग करना है, शेडो को बॉक्स से अलग करना है। खाली जगह पे क्लिक करेंगे, शेड के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद आपने ब्रेक ड्रॉप शेडो ग्रुप अपार्ट पे हम क्लिक करते हैं। फिर खाली जगह पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करके हम इसको डिलीट कर लेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करें, इसको हम थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं और यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। ये देखिए इतना सा शेडो इसमें आना चाहिए यहाँ तक। और फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे इफेक्ट पे आएंगे, बल्कि इसकी कॉपी एक बना लें, कॉपी बनाकर एक साइड पे कर लें ताकि हम दूसरी साइड पे इस शेडो को अप्लाई कर सकें। अब यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने इफेक्ट पे आना है, पावर क्लिप पे आएंगे, प्लेस इनसाइड फ्रेम पे क्लिक करना है और इसके अंदर क्लिक कर लेना है। इस तरह देखिए ये शेडो इसके अंदर फिल हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इस तरफ आते हैं, F2 प्रेस करते हैं और उसके बाद जूम इन करेंगे और यहाँ पे इसको रोटेट कर लेते हैं इस तरह से ताकि इसमें उसी तरह से हम शेडो फिल कर सके दोनों कॉर्नर पे। इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है और ये। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ दोबारा हम इफेक्ट पे आएंगे, पावर क्लिप पे आएंगे, प्लेस इनसाइड फ्रेम पे क्लिक करना है और इसे क्लिक करना है। फिर इसके बाद F4 आप प्रेस करें। उसके बाद आपने इसकी कॉपीज़ क्रिएट करनी है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब इसका सेंटर पॉइंट हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है ताकि जो है ना इसको हम रोटेट कर सकें। यहाँ पे दोबारा हम क्लिक करेंगे
तो ये देखिए ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, और इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पे इसमें सेंटर पॉइंट में लेके आए। ये देखिए यहाँ पे सेंटर लिखा नज़र आ रहा है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ आपने इसको रोटेट करना है इस तरह से, और फिर इसके बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो इसकी हमारे पास एक कॉपी इस तरह से बन जाएगी। तो ये देखिए एक प्यारा सा एक फ्रेम हमारे पास बन चुका है। फिर आप देखें कि यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए नीचे हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट भी पड़ा हुआ है आउटलाइन वाला, जिसमें हमने कलर फिल किया था। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ तमाम ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट कर लें। ऐसे क्लिक करते हुए तमाम ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आप इसको डिलीट करके चेक करें आया कि कोई ऑब्जेक्ट रह तो नहीं गया। कंट्रोल जी करें, वापस ले आए इसे, और उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल जी ग्रुप कर लें इसको। फिर इसको उठाकर एक साइड पे आप ले आएँ, और उसके बाद इन लाइंस को आप सेलेक्ट करें या इन बॉक्सेस को आप सेलेक्ट करें। इसको यहाँ से आपने डिलीट कर देना है, जैसे मैंने ये डिलीट कर दिया यहाँ पे, और कीबोर्ड से पी का बटन प्रेस करें ताकि सेंटर में आ जाए। फिर इसके बाद हम F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं। इसके अंदर हम कोई पिक्चर फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है, पेन टूल पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, और पेन टूल पे क्लिक करने के बाद आप इस जगह क्लिक करें, इस जगह क्लिक करें, ऐसे क्लिक करें, इस तरह से क्लिक करते हुए आपने फ्रेम के ऊपर से एक बॉक्स बना लेना है, और उसके बाद आपने इसके अंदर पिक्चर फिल करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इंपोर्ट पे आते हैं, और यहाँ से हम कोई पिक्चर इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट की है, और उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इसका साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। अब इसी पिक्चर को उसके अंदर हम पावर क्लिप करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इफेक्ट पे आएंगे, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड, और आप इसके अंदर क्लिक कर लें तो पिक्चर इसके अंदर फिल हो जाएगी। फिर आपने राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपने एडिट पावर क्लिप पे आना है, और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है, और फिर उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे, फिनिश कर लेंगे, और उसके बाद शिफ्ट पेज डाउन आपने करना है। यानी देखिए आप इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद शिफ्ट पेज डाउन करें, ये पिक्चर देखिए इसके अंदर फिल हो जाएगी। F4 प्रेस करते हैं, शिफ्ट F4 प्रेस करेंगे तो इस तरह देखिए आपका एक प्यारा सा फ्रेम बन जाएगा जिसके अंदर आप पिक्चर फिल कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई नेम वगैरह लिखेंगे तो ये आपका लोगो भी बन सकता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद एक और बॉक्स आपके पास पेज पर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे F11 प्रेस करना है, और उसके बाद यहाँ पे रेडियल पे क्लिक करेंगे, और अपनी मर्ज़ी से आपने यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये लाइट सा कलर इसमें सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद ओके क्लिक करते हैं, और तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये इस तरह से एक फ्रेम क्रिएट हो चुका है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि हम फ्रेम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।